हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारी लास्ट क्लास हुई थी जिसमें हमने देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, फिर रियल नंबर क्या होते हैं, मतलब आपकी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर ही आपका एक पार्ट आया था जिसको हम क्या बोलते थे, पूर्णांक, और एक आया था दशमलव। पूर्णांक मैंने बताया था क्या क्या डिफरेंस होता है पूर्णांक में और रियल नंबर में। पूर्णांक और रियल नंबर में वही डिफरेंस है सिंपल भाषा में कि जो संख्या 8 से कटती है, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जो संख्या जैसे मान लो लिखी हुई है 16, जो संख्या 8 से कटती है, ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना है भैया, 8 क्या है, 2 और 4 दोनों से कटता है। ये 8 से कटने वाली नंबर, 8 से कटने वाली नंबर वो 2 से भी कटेगी, वो 4 से भी कटेगी। आप बोलोगे इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ये क्या है, मैं वही चीज बताने जा रहा हूं कि ये 8 है आपकी रियल नंबर। 8 क्या है आपकी रियल नंबर, उसी का पार्ट है एक पूर्णांक, और उसी का एक पार्ट कौन सा है, तो एक पार्ट है आपका दशमलव। दशमलव सभी पूर्णांक रियल नंबर होते हैं। सभी पूर्णांक जो है आपके वो रियल नंबर होते हैं। जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से कटेगी ही कटेगी। सभी आपके डेसिमल रियल नंबर होते हैं। जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपकी 2 से कटे और 4 से कटे वो संख्या 8 से भी कटे। ठीक है, आपके जो पूर्णांक होंगे वो सब क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे। लेकिन सारे रियल नंबर पूर्णांक नहीं होते। सारी रियल नंबर के अंदर आपका दशमलव भी आएगा, वो आपका पूर्णांक नहीं होगा। फ्रैक्शन में आएगा वो आपका पूर्णांक नहीं होगा। अंडर रूट, अब देखो दशमलव, फ्रैक्शन, अंडर रूट तीनों एक ही बात है। यहां लिखा हुआ है 3/5, यहां लिखा हुआ है 3.4, और यहां लिखा हुआ है अंडर रूट, आपका लिखा हुआ है मान लो कि 3 ले लेते हैं, चलो। ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, तो 3.4 लिखा हुआ है। ये भी क्या लिखा हुआ है, तो पॉइंट का 6 लिखा हुआ है। और ये भी क्या लिखा हुआ है, तो 1.731 ऐसे करके लिखा हुआ है। तीनों अगर दूसरी दिशा में देखें तो तीनों आपके दशमलव ही हैं। ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है। मतलब आपने सीधी सीधी भाषा में समझा कि इनको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, दशमलव, ये इसका दूसरा वाला पार्ट है। जो आपकी वास्तविक संख्या थी उसका एक पहला पार्ट क्या था, पूर्णांक, और दूसरा क्या था, दशमलव। आपको चाहे अंडर रूट हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे पॉइंट की वैल्यू हो, ये सब किधर आएंगे, उधर। इनको छोड़ करके जो पूरे पूरे अंक बचेंगे वो आपके कहलाएंगे पूर्णांक। मेरे ख्याल से कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं। पहला, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहला है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गुणा करने में करते हैं। गुणा करने में करते हैं, ये आपके नेचर मतलब प्रकृति में, आपकी प्रकृति में जिन संख्याओं का मूल्य है, आप बोलोगे जीरो, तो जीरो का देखो कोई मूल्य नहीं है। संख्या के पहले लगने से मूल्य बढ़ना चाहिए। जैसे मान लो 1 लिखा हुआ, उसके आगे आप जीरो भी रख दोगे तो ये भी आपका 1 ही है। एक बार और जीरो रख दोगे तब भी 1 है। एक बार और जीरो रख दोगे और यहाँ 5 लिख दोगे तब भी 5 ही है। लेकिन संख्या के बाद जब जीरो रखोगे तब इसकी वैल्यू आएगी। पहले नंबर पे जो नंबर आएगी मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या पहले नंबर पे जीरो रखने के बाद इसकी वैल्यू चेंज होती है? आप बोलोगे नहीं। पहले नंबर पे 2 बार जीरो रखने के बाद, 10 बार जीरो रखने के बाद क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है? नहीं। इसको कब वैल्यू चेंज होती है? जब पहले कोई दूसरी नंबर आए, और जो पहले नंबर आ करके कोई भी अंक बनाती है, कोई भी आपका जो संख्या बनाती है, संख्या कहां से मिलकर बनती है? अंकों से। ठीक है, तो ये 0 अंक है, 1 अंक है, 5 अंक है, और इन सभी को मिला के बनाया जाए तो वो क्या है, तो वो संख्या है। मैं बात कर रहा हूं संख्या की। संख्या के पहले नंबर पे होने से अगर उसका वजूद है, अस्तित्व है, तो वो प्राकृतिक संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। किसी के भी पहले जीरो लगाने से क्या इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा है? नहीं पड़ा है। यहां अगर आप बोलोगे जीरो लगाने से पड़ा है, मतलब 5 के साथ जीरो लगा दिया, मैंने क्या बोला है, बाद में नहीं। क्या इस 5 के पहले जीरो लगा होता तो इसमें कोई अंतर पड़ता? नहीं पड़ता। ये आपकी प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्या आपकी स्टार्ट कहां से होगी, तो यहां से होगी 1 2 3 4 5 और कहां तक, तो अनंत तक। आपकी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। बात क्लियर है इतनी? चलो, फिर क्या आता है दूसरा? दूसरा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। यहां पे वो बात ही नहीं कर रहा है कुछ संख्या से मतलब है कि नहीं है, वो बोल रहा है जितनी संख्याएं हैं पॉजिटिव, जितनी भी संख्याएं हैं, तो ये आपकी जो होल नंबर होगी वो स्टार्ट होगी आपकी कहां से? जीरो से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी? तो जीरो से, और कहां तक? अनंत तक।
मतलब होल नंबर के अंदर, पूर्ण संख्या के अंदर ही आपकी प्राकृत संख्या आती है, प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, होल नंबर मतलब आपका यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, प्राकृत संख्या में जिसको हम नेचुरली यूज में लेते हैं, जिसका पहले नंबर पे आने के बाद उस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। होल नंबर का मतलब क्या है? होल नंबर का मतलब आपका 0, 1, 2, 3 जितने भी नंबर्स होते हैं आपके, सब किस में आ जाएंगे? तो होल नंबर। अब चलते हैं अभाज्य संख्या में। किसमें? तो अभाज्य संख्या में। मुझे बताएं अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को डाउट है। पहली चीज ये दिमाग में रखो कि एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणनफल। ठीक है, एक होता है आपका गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। इसको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है मल्टीप्लायर। क्या होता है? मल्टीप्लायर, जिसको क्या बोलते हैं हम? गुणनफल। ठीक है, पहला क्या है? फैक्टर है। दूसरा क्या है? गुणनफल। फैक्टर हमेशा ओरिजिनल नंबर से छोटा होगा। आपसे किसी ने पूछा कि भैया मुझे बताओ 12 के फैक्टर क्या हैं, तो 12 के फैक्टर उसके गुणनखंड वो होंगे जिस जिस नंबर से 12 कटता होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 से कटता है, बिल्कुल। 2 से भी कटता है, बिल्कुल। 3 से भी कटता है, बिल्कुल। 4 से भी कटता है, बिल्कुल। 6 से भी कटता है, बिल्कुल। और स्वयं 12 से कटता है, बिल्कुल। इसके फैक्टर कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब क्या है? इसके फैक्टर है। लेकिन मुझे बताओ, जो नंबर ओरिजिनल लिखी हुई थी 12 के फैक्टर हम देख रहे थे, कोई नंबर इसमें से 12 से बड़ी है क्या? नहीं है। सारी नंबर क्या है? तो सब 12 से छोटी है। फैक्टर वो नंबर्स होती हैं जिनसे जिस नंबर को हम उन नंबरों से डिवाइड कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम फैक्टर बोलते हैं। मल्टीप्लायर, गुणनखंड हमेशा, जो गुणनफल हमेशा क्या होगा? नंबर से बड़ा होगा। आपसे किसी ने पूछा कि 12 के गुणनफल क्या होंगे, तो सिंपल भाषा में टेबल। ठीक है, 12 से हो गया 12, फिर 24। अब वहां पे वो नंबर चाहिए, वो वाले नंबर चाहिए जिनमें जिनमें 12 का भाग चला जाए। गुणनफल में वो नंबर चाहिए, मल्टीप्लायर में वो नंबर चाहिए जिन जिनमें 12 का भाग चला जाए। और फैक्टर में, गुणनखंड में वो नंबर चाहिए जिन नंबरों से 12 में भाग जाए। मतलब 12 से छोटी जो नंबर होंगी, वो जो भी छोटी नंबर होंगी, ये सब जिनसे जिनसे 12 कटेगा, ये सब किस में आएंगे? तो ये फैक्टर में आएंगे। जिन जिन नंबर पे 12 का डिवाइड होगा, 12 से भाग जाएगा, वो सब किस में आएंगे? तो गुणनफल में आएंगे, मल्टीप्लायर में आएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो यहां हमें गुणनफल का मतलब नहीं है, यहां मतलब है हमारा किससे? तो यहां मतलब है फैक्टर से। अब आप कैसे पहचानो कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है? कैसे पहचानोगे कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है? देखो, एक का केस अभी मैं बताऊंगा। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर, जिनके गुणनखंड कितने हों, तो जिनके 2 गुणनखंड होंगे। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। जिनके 2 फैक्टर होंगे, वो सब नंबर क्या होंगी? तो वो अभाज्य संख्या होंगी। वो आपकी कौन सी होंगी? प्राइम नंबर होंगी। जैसे मुझे बताओ, एक क्या अभाज्य संख्या है? एक का भाग सिर्फ और सिर्फ एक पे ही जाएगा। मतलब एक से भाग देंगे तो इसके फैक्टर कितने निकले? एक का केस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्या में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये अभाज्य के रूप में आएगी। इसके अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, मतलब अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो चलते हैं। दो में बहुत डाउट है लोगों को। ये तो सम संख्या भी है, ये आपकी नेचुरल नंबर भी है, प्राकृत संख्या है, आपकी रियल नंबर भी है। क्या ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य? क्योंकि कोई भी सम संख्या आपकी अभाज्य नहीं रहती है। तो मुझे बताओ, सिंपल भाषा में आपको समझना है, 2 किस किस से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे 1 से और 2 से। कितने फैक्टर है? 1 और 2। कितने फैक्टर हैं? 2। इसके लिए क्वालिटी क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिटी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। तो आपकी 2 अभाज्य संख्या होती है। आपकी 2 क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि 2 तो सम संख्या है, सम संख्या है, वो अलग बात है। फैक्टर कितने हैं? तो फैक्टर इसके 2 हैं। 2 फैक्टर हैं, ये आपकी क्या होगी? तो ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट चलते हैं 3। 3 किस किस से कटता है? तो आप बोलोगे 1 से और 3 से। और किसी से कट रहा है क्या? कितने फैक्टर हैं? 2। तो आपकी 3 भी क्या होगी? तो अभाज्य संख्या होगी। आप बोलो 4। देखो, अब 4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। कितने फैक्टर हो गए? 3। यहां के लिए क्वालिटी क्या चाहिए? कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। जिसके 2 फैक्टर होंगे वही अभाज्य संख्या होगी, 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब ये से इसमें आ जाता है कौन सा? तो 5, 7, 11, 13,
17, 19 ऐसे ऐसे करके संख्याएं हैं जिनके केवल क्या निकल के आएंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर ही निकल के आने चाहिए। एक इसलिए नहीं होता क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, इनके कितने फैक्टर निकल के आने चाहिए, 2 फैक्टर निकल के आने चाहिए। तो ये क्या होगी आपकी, ये आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट वाली नंबर कौन सी है, तो ये है आपकी मिश्रित संख्या, या क्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या वो होती है कंपोजिट नंबर, या इसको भाज्य संख्या जिसको बोल सकते हैं, जो मिला जुला होता है। भाज्य संख्या में आपको सम और विषम से मतलब नहीं है, यहां पे मतलब है भाज्य संख्या में इससे 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 2 नहीं। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे तो वो आपकी प्राइम नंबर हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा। तो है आपके 3 हो, 7 हो, 10 हो, कितने भी फैक्टर हो जाएं, लेकिन 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या होगी आपकी भाज्य संख्या। जैसे हम ले लेते हैं पहले 4, 4 के कितने फैक्टर, तो 1, 2 और 4। हमने ले लिया 6, 6 के कितने फैक्टर, तो 1 से भी कटता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। कितने फैक्टर हो गए, तो 4 फैक्टर। हमने ले लिया कितना, 8, 8 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, स्वयं 8 से। ठीक है, हमने ले लिया 9, 9 किससे कटता है, 1 से, 3 से, 9 से। इन सब में आप देखोगे इनके फैक्टर कितने हो रहे हैं, सब में 2 से ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ 2 ही फैक्टर आएंगे तो क्या होगा आपका, 2 ही फैक्टर आएंगे तो वो आपकी नंबर होगी आपकी अभाज्य संख्या। एक ही फैक्टर आएगा तो उसका क्या करना है अभी बता रहा हूं मैं। और 2 से ज्यादा आ जाए, चाहे 3 बार आए, 4 बार आए, कहीं कहीं 5 बार भी आएंगे। ठीक है, जैसे आपका 36 एग्जांपल, 36 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, ये आपका 3 से भी कटता है, ये आपका 6 से भी कटता है, ये 9 से भी कटता है, ये 18 से भी कटता है, स्वयं 36 से भी कटता है। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर हैं इसके। कितने हैं, 7 हैं। 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो ये क्या होगा आपका, ये आपकी भाज्य संख्या होगी। अब आपको दिमाग में ये डाउट नहीं रखना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको रट्टा ये नहीं मारना है कि अभाज्य संख्या ये, आपको सिंपल दिमाग में एक ही चीज सोचना है कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, वो प्राइम नंबर होगी। 2 से ज्यादा तुरंत फैक्टर निकाल लो। अचानक आपसे किसी ने पूछ लिया भैया 7 क्या है, 7 क्या है, आप बोलोगे 7 तो सिर्फ 1 से कटता है और 7 से कटता है। कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, सिर्फ केस स्पेशल था 2 का। 2 बहुत सारे लोगों के दिमाग में भाज्य संख्या होती थी, लेकिन 2 का फैक्टर निकाल कर देखोगे तो 2 ही फैक्टर निकलेंगे। एक आपकी 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी, 2 होती है आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, इतनी बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक हमारा टॉपिक था रिमाइंडर्स थ्योरम का। किसका, रिमाइंडर्स थ्योरम चल रहे थे, उसके कुछ पार्ट आपको दिख भी गए होंगे वीडियोस में, आगे वाले पार्ट भी आ जाएंगे आज कल तक में। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता था जिसको हम क्या बोलते थे, को प्राइम नंबर का। किसका, को प्राइम नंबर, या किसका बोलते हैं, सहअभाज्य। अब देखो भैया, सहअभाज्य संख्या, जिसका कोई नहीं सहारा खाटू श्याम हमारा। आप हर जगह देख लो, यहाँ पे 2 से इनकी सबकी वैल्यू है, जो जो बच रहे हैं, जहाँ 4 बच गया, यहाँ 6 बच गया, 8 बच गया, इनकी वैल्यू यहाँ हो गई, कुछ आ गई अभाज्य में, कुछ आ गई भाज्य में। ठीक है, ऐसे करके एक बचा है। एक का रूल क्या है, एक तो ना यहां दिख रहा है ना यहां दिख रहा है, तो एक कहां जाएगा, है तो हमारा रियल नंबर ही है। कौन सा, रियल नंबर। वो सबके पास गया बेचारा, वो सबके पास गया, पहले गया अभाज्य संख्या में, बोला मुझे रख लो। इनने बोला नहीं भैया, हम तुमको क्यों नहीं रख सकते, इसलिए कि तुम्हारे पास तो एक ही आदमी है, तुम चुनाव लड़ ही नहीं सकते। कितने आदमी हैं, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। हमारे पास के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कि 2 आदमी तो चाहिए। इन सबके पास 2-2 आदमी हैं, एक हम स्वयं हैं और इनका एक मित्र है, जो मित्र यही है। कौन है, एक ही आपका। लेकिन ये बोल रहा है कि आप मित्र ही रहो, आप ऊपर नहीं आ सकते हो। तो वो गया फिर इसमें, इनने बोला, उनने क्या कहा है, तो इनने बोला कि यार वो तो बोल रहे हैं कि मुझे 2 फैक्टर वाले चाहिए। बोले वहां से तुम निकल के आ रहे हैं, हम तो और बड़े वाले हैं, हम तो 3 वाले हैं। यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, कम से कम 3 आदमी होने चाहिए। तुम्हारे पास तुम स्वयं ही हो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, वहां 2 थे, यहाँ 3 है, तो हम कहाँ जाएं। तो इसने बोला कि भैया मैं अलग से निकल के जा रहा हूं और वहां पे मेरा ही रोल रहेगा, चाहे तुम रहो चाहे तुम रहो, कोई भी रहो, लेकिन रोल मेरा ही रहेगा। वो कहलाती है कौन सी, वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब ये हो गया आपका कि यहां हो गया 3, यहां हो गया 8। 3 कहां से आया, तो 3 आया अभाज्य संख्या से। 8 कहां से आया, तो ये आया भाज्य संख्या से। ऐसे इनका जो भी इनका एचसीएफ बोल दो या गुणनखंड बोल दो, एक ही बात है। जब एचसीएफ वाला टॉपिक करेंगे तो समझेंगे। ये इनको सिर्फ
यहाँ पे देखो ये 3 का है गुणन, सॉरी इसका फैक्टर, और 1 का है। 3 और 1 से कटता है। ये आपका किससे कटता है? तो 1 से, 2 से, और 4 से, और 8 से। ऐसे नंबर्स इसने क्या बोला कि भैया 3 से तो मैं कटना ही नहीं, मतलब कट ही नहीं रहा हूं, 3 से तो ये कट ही नहीं रहा है, तो बोले ये तो तुम्हारा कैंडिडेट रिजेक्ट है। ये बोला एक काम करो, तो मैं 2 को उधर ले आता हूं, तो 2 से भी ये नहीं कट रहा, 4 से ये नहीं कट रहा, 8 से ये नहीं कट रहा। दोनों के पास अब कौन खड़ा है? तो एक इसके पास भी है, एक इसके पास भी है। ये मजबूत दावेदार हो गया। अब सीधी भाषा में समझना है, एक का बस यहीं पे रोल है। एक ना भाज्य संख्या है ना सहअभाज्य संख्या है, सॉरी ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। एक क्या है? सहअभाज्य। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में एक ही संख्या से दोनों ना कटें, एक ही संख्या से दोनों ना कटें। जिस नंबर से 3 कट रहा है वो किससे कट रहा है? 1 से और 3 से। उस नंबर से 8 नहीं कट रहा, और जिस नंबर से 8 कट रहा है 1 2 4 8 से, उससे 3 नहीं कट रहा। सिर्फ जहां पे रोल 1 का ही हो, दोनों के फैक्टर में एक एक ही आए, बाकी कोई नंबर कॉमन ना आए, वो नंबर कहलाती है सहअभाज्य संख्या। जैसे और ले लेते हैं भैया, हमने ले लिया कितना? तो हमने ले लिया 7 और 9। कितना ले लिया? 7 और 9। 7 किससे कटता है? तो 7 से और 1 से। 9 किससे कटता है? 1 3 और 9 से। यहां पे बताओ दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1, बाकी कुछ कॉमन ना दिखे। ऐसी नंबर जिनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन ना दिखे आपस में, वो आपस में क्या कहलाती हैं? तो वो आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। यहां पे इस चीज का रोल नहीं है कि कौन सी आपकी सम संख्या है, कौन सी आपकी विषम संख्या है। मैंने एक नंबर ले ली 8 और 27। कितनी ले ली? 8 और 27। देखो कटती दोनों है। 8 किस किस से? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 27 किस किस से? तो 1 से, 3 से, और 9 से, और 27 से। 4 फैक्टर लेके घूम रहे हैं दोनों। 4 फैक्टर दोनों के पास है। दोनों क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन आपस में पूछा गया कि भैया ये सहअभाज्य हैं कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि इनके 2 इधर नहीं है, इसका 4 इधर नहीं है, 8 इधर नहीं है, इसका 3 इधर नहीं है, 9 इधर नहीं है, 27 इधर नहीं है। सिर्फ दोनों केस में क्या है? तो एक ही है। जब सिर्फ एक ही कॉमन बचे, इसी का रोल हो, बाकी कोई भी नंबर दोनों में कॉमन ना हो, वो नंबर कहलाती है सहअभाज्य संख्या। मेरे ख्याल से यहां तक का आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां तक का आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में। बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं बच्चे, मुझे पता है। आप इसको दोनों पार्ट को देखें, इसका बहुत डीप जहां तक भी मैं जा सकता हूं वहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप थोड़ा सा आगे पीछे करके 10th क्लास के जो बच्चे हैं जिनको आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा धीरे पॉज करके आराम से समझ के, और इसको रट्टा मार के नहीं, किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना है। इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से लेके चल रहा हूं कि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें तो उसको वापस से याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप सबके दिमाग में चल रहा होगा सर परिमेय संख्या कब आएगी। अगले पार्ट में मिलते हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय क्या होती है, दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत क्या होता है, क्यों कुछ संख्याओं को अपरिमेय नहीं बोलते हैं पॉइंट वाले को। ये सभी टॉपिक लेके हम अगली क्लास में आएंगे। तब तक आप बेहतरीन रिवीजन करें इन सभी पार्ट्स का जो भी हुए हैं अभी तक के। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।